ला तुकलिफुल मियाद, जो वादा किया है वो पूरा करो। अल्लाह ताला को वादा खिलाफी पसंद नहीं है। रिस्क उसके पास है, पैसे भी उसके पास है, हम क्यों मांगे। तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाज तंगी ये दामा भी है, पिछला तो तकसीम कर लो। अल्लाह आपका भला करे। अयूब खान साहब आते रहे, सागर सदीकी साहब आते रहे मेरे पास। मुझे नहीं पता क्या कौन सी ऐसी हस्ती थी। एंड पे हमें खबर है कि हम चरागे आखिरी शब हैं, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है, और यूथ वो उजाला तुम हो। जहाँ से हम छोड़ के जा रहे हैं उससे आगे चलो। नहीं मानी बात इन्होंने, हम जाएं। आपको अपने अमाल की मिलनी है, मुझे मेरे में अमाल की मिलनी है। फिर कुदरत ने एक ऐसा पलटा मारा कि मैंने दुनिया छोड़ दी। एक फिल्म लग रही थी, उसमें जमील अख्तर साहब डायरेक्टर थे और सुल्तान महमूद अशरफ साहब आप जानते होंगे रेडियो पे थे, उनके पास सितारों का इल्म था। जमील अख्तर साहब वैसे कोई पढ़ाई करते थे। अच्छा, उसका जो स्पॉन्सर था ना, डिस्ट्रीब्यूटर, उसने कहा यहाँ एक बाबा जी हैं मजदूब हैं, तो आइए उनके पास चलते हैं कि हमारी फिल्म का क्या होगा। यानी हो चले गए। मैं कहा यार मुझे तो कुछ आता नहीं, कैसे जानना क्या आदाब होंगे। तो थोड़ी देर उसने सोचा कि फिर मेरे दिन में आया। मैं कहा अच्छा चलो मैं चलता हूँ, आप मेरे आगे आगे चलना, जो तुम करते जाओ मैं करता जाऊँगा। चले गए वहाँ बेगमपुरा में, उनका नाम है सैयद मंसूर अली शाह। ये भी वाक़या सुनाता हूँ शाह का। चले गए, उन्होंने सबसे पूछा क्या नाम है, ये है। जमील अख्तर को भी पूछा, और भी एक दो बंदे हो गए, उनको कहा नहीं इस टाइम नहीं, इस टाइम पढ़ा करो, इस टाइम नहीं, ये तुम ये करो वो करो। तो मुझे नहीं उन्होंने पूछा, ओवरलुक हो गया मैं। सॉरी, मैं पानी पी लूँ थोड़ा। जी जी ओवरलुक हो गया सर। ऑन माई वे बैक आई स्टार्टेड वीपिंग। तो मैं जब घर आया हूँ, सीढ़ियों में एक छोटा सा कमरा था, इससे भी चौथा हिस्सा होगा, जिसमें एक बेड और 2 कुर्सियाँ बमुश्किल लगती थी। फिर वो क्रॉस करने के लिए, कुर्सी पे बैठने के लिए वो साइड करनी पड़ती थी। वहाँ बैठते रहे, वहाँ बहुत से लोग आए, मुनीर नियाज़ी साहब आते रहे, अल्लाह आपका भला करे। अयूब खान साहब आते रहे, सागर सदीकी साहब आते रहे मेरे पास। मुझे नहीं पता क्या कौन सी ऐसी हस्ती थी। दैनी साइड मैंने क्या देखा, मैं रो रहा जमील अख्तर साहब से। वो इधर रहते थे मुल्तान रोड पे, एक सैनमा था, अब मैं उसका नाम भूल गया हूँ। अब तो वहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें बन गई हैं, तो वहाँ जाना होता था। उन्होंने रिक्शे में मुझे छोड़ जाते थे। मैं अपना ये चबुजी पार्क, उसमें मेरे पास घर था किराए का, तो छोड़ गए। कुछ देर में देखता हूँ, मैं रो भी रहा हूँ कि उसके साथ एक छोटी सी दीवार थी सीढ़ियों के साथ, ताकि कमरे का दरवाज़ा थोड़ा कवर हो जाए। तो मैंने बैठे देखा, मुझे रास्ते में पूछा जमील अख्तर साहब ने, रोक कर रहे हैं। मैं कहा सर यही पता नहीं है मुझे, लेकिन घर आके मुझे पता चला कि मैं तो ओवरलुक हुआ हूँ, शायद कोई मुझसे गलती हो गई हो। उतनी देर में मैंने इधर नज़र मारी तो वो खुद आके बैठे हुए। उन्होंने कहा क्या हुआ, मैं कहा सर ये हुआ, कम ऑन। चला गया। उस वक्त एक लड़का था, वो बेचारा मुलाजिम, तो मैंने कहा रक्षा ला दो। उन्हें मिले कोई नहीं, मैं आप ही पैदल चल पिया। तो बुढ़ी के इर्द गिर्द एक दीवार थी छोटी सी, वहाँ जाके बैठ गया मैं। कहाँ जाना है, बेगमपुरा जाना है। नहीं नहीं जी नहीं, अस नहीं इस वेले जाना। अच्छा, बैठा रहा। गुस्सा भी आया। फिर मैंने कहा पुत्रो फिर सारी रात इतने बैठे रहना, और मैं चला गया उस जगह पे। जाते ही मैंने सलूट मारा। मैंने कहा मे आई कम इन सर। यस, यू हैव बिन कॉल्ड बाय मी
नॉट बाई मी ओनली बट आल्सो बाई माई मुर्शद। वो बाबा लाल शाह का मज़ार है मरी से आगे चौरासी शरीफ, बरहना बैठते थे दोनों। फिर एक टाइम आया कि उन्होंने मेरी कमीज़ भी फाड़ दी और बहुत सी बातें होती थी। मुझे फिर वो कहते थे, नाम नहीं लेते थे, निक्कू नाम रखा हुआ था मेरा, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की। फिर मेरे घर भी आ जाते थे, जगह बदल देता तो फिर उनको जा कहता था मैं उस जगह चला गया। हाँ, ये इस दुनिया से हट के बातें हैं। अभी जो काम करता हूँ उनसे पूछ के करता हूँ। और जब मैं बीए में था, मेरा एक क्लास फेलो था गुलाम मुहिउद्दीन, तो उसे गामी गामी कहते थे। वो इत्तेफाक हुआ, उसने मेरे घर के सामने अपना घर बना लिया। मैं कहा यार कैसे? तो कभी इकट्ठे बैठ जाते थे। तो उसने एक दिन, मैं जो यूनिवर्सिटी पुरानी उसके लॉन में बैठा हुआ था और भी थे मेरे साथ लोग, तो वो मुझसे पूछते थे। मेरे पास इस्लामियात थी बीए में एंड आई स्टूड फर्स्ट। पता नहीं मेरे वालिदैन की दुआएं थी, वो भी बड़े इस्लामी थे। कुरान शरीफ पढ़ना है उन्होंने और तहज्जुद पढ़नी है, नमाज़ें पढ़नी है पूरी। हमने भी हाफ़िज़ कुरान से पढ़ा हुआ, लेकिन फिर दुनियादारी भी कोई चीज़ है ना, बंदा बहक जाता है बस। वो मैंने शेर सुना दिया आपको, तेरा इमाम बेहुजूर तेरी नमाज बेसजूद, ऐसे इमाम से गुज़र ऐसी नमाज से गुज़र। कुछ नहीं है, अपने मन को सीधा कर लो, सच बोलो, झूठ ना बोलो, किसी का हक मत मारो। अभी कुछ दिन हुए मेरे पास कुछ लोग आ गए, लड़के ही थे, यूथ से मुझे मोहब्बत है। कोई कह देगा आगे जी मेरे ताया ने तुहाडे नाल फिल्म विच वो बूम ते खलोंदे सन, साउंड रिकॉर्ड की थी, कोई मेकअप वाला आ जाएगा कोई, फिर मैं ना नहीं करता। मैं कहता हूँ कि ये अब मुझे उनका हवाला देता हूँ, मुझे याद भी नहीं होता कितने क्या क्या याद रखूँ, किस किस को भूल जाऊँ। तो फिर मैं कहता था अच्छा यार जो तुमने देना दे देना, कोई नहीं फ़र्क पड़ता, रिस्क उसके पास है, पैसे भी उसके पास है, हम क्यों मांगे। तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाज तंग ये दामा भी है, पिछला तो तकसीम कर लो, मुस्तहिक लोगों को दो। ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर अब वही है कि थिएटर जो है वो मर जाएगा। अब मर जाएगा, मरेगा कैसे? अब कोरोना आ गया, अब इन्होंने पहली दफ़ा उसको बंद करके, जब थोड़ा सा वक्फा बीच में मिला था, इन्होंने रौला डाल दिया ये बहुत से लोगों ने कि हमें जानते ही नहीं, वो हमें भी पैसे दे, हमारा तो रोज़गार ख़त्म हो गया, कोई कुछ। जितनी मेरी सलाहियत थी उतनों को तो दिलवा दिए पैसे, किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 20,000। एक और आया था, रियाज नाम था, उसका 3 बच्चियाँ थी, बेटा नहीं था उसका, तो उस घर की छत गिर गई, उसका बाजू भी कट गया थोड़ा सा। उसके पीछे फिर मैंने कहा जाओ फलां आदमी के पास चले जाओ लाओ, क्योंकि आई वॉज द पायनियर, मैं उसमें था। मैं नहीं बनाई थी अपनी मदद आपके तहत। वो 2 रुपये हम हर ड्रामे के पीछे हर आर्टिस्ट के काट लेते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सब दिन इंजॉय कर दिया। अब भी वो चालू है। और फिर कुछ ऐसे भी लोग आए जिन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा यार थिएटर इज़ समथिंग एल्स, फिल्म इज़ समथिंग एल्स। और जी फिल्म में तो डांस होता है ना। अब मैं इस हिस्से में हूँ, इस चपकलश कह रहे हैं या मुब्तला हूँ इसमें, करूँ ना करूँ, बस ऐसे ही ख्वाब देखता रहता हूँ। फिर मैं कहता हूँ यार अल्लाह का रिज़्क़ उन्होंने इन डांसरों के नाम लिखा था, मौज करें, मैं कौन होता हूँ इनका रिज़्क़ बंद करने वाला। फिर उन्होंने कहा जी फिल्म इंडस्ट्री में डांस होता है तो थिएटर में क्यों नहीं हो सकता। मसला ये है हकीकत में दिस इज़ एटोनमस बॉडी, ये ख़ुद मुख्तार बॉडी है, ये जो चाहें अपने बाइलाज बना लेते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन किसी को नहीं देते। आप नेट पे चले जाएँ तब भी नहीं मिलेंगे आपको। तो फिर जो कुछ भी हुआ, फिर एक AD साहब आए, उन्होंने 1.5 लाख ले के लोगों को, जवानों को भर्तियाँ दी। फिर मेरे ज़हन में ये भी आया कि मैं आई मस्ट गो टू डैप। उनके भी मैं 1-2 इवेंट किए हुए थे।
तो मेरे वाकिफ़ थे थोड़े बहुत काफ़ी, फिर बाद में भी आते रहे। फिर इधर ये वार्डन होते हैं क्या, जो सड़कों पे खड़े होते हैं जी वार्डन। हाँ, उनमें से फिर मैं दफ़ा पता नहीं क्या लाइसेंस लेने गया था, तो उसमें एक मंजर अमीन जैसी उन्होंने दाढ़ी रखी हुई। तो कहने लगे मैं सर टेलीफोन आया मुझे, मेरा बन गया वो, कहना मैं आपके साथ कुछ देर बैठना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं क्या लेना है आपने? कहने लगे जी बातें आपकी जो है ना बड़ी अच्छी लगती। वो खुद नमाजी था, लगता था मौलाना कोई फराज नाम था उसका, सरफराज। फिर वो वहाँ ले जाता रहा मुझे वार्डनों के पास, उनके साथ घुल मिल के ये पूछना कि आपका कोई मसला है, ये है वो है, तो फिर हल अल्लाह दे देता है ना। पिछले दिनों बात हुई थी, कोई अमजद साहब का एक प्ले था, वो मैं भी उनको कह के आया, मैं कहा जी रजिस्टर में दर्ज हैं, स्क्रिप्ट नहीं है। वो स्क्रिप्ट लाइब्रेरी वाला खा गया, अल्लाह चाहे माफ़ करे उनको, चले गए वो। फिर बड़ा कुछ हुआ, वो बस इतना ही कुछ हो सकता था, होना चाहिए था। हर कमाले रा ज़वाले, जिसको अल्लाह ताला अरूज देता है उसको ज़वाल भी देता है, जो कमाल पे पहुंचता है। इनको सिर्फ पैसा याद है, इनको सिर्फ पैसा याद है, चाहे माँ और बाप इनका कहाँ गया वो, इनका अखलाक कि इनकी खिदमत करो, हदीस नबवी है, इनके साथ ऊंचा मत बोलो, नहीं। और फिर ये भी कहा मैंने कहा माँ के कदमों में जन्नत है और बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। बाप का काम क्या है? कफ़ालत। माँ का नाम क्या है? तरबियत। हम जाता रहा इनको, लेकिन नहीं, जूँ फिर कौमें बदलती हैं ना, उनकी नई सोच होती है। हमने कि दूनी दो दूनी चार पढ़ा हुआ है। आज के बच्चे देखें, उन्होंने जेब में जीन में मोबाइल रखा होता है, फ़ौरन नेट पे जाएंगे और पूछ लेंगे उसको इस सवाल का क्या जवाब है, और आपको सही मिल जाएगा बस। और जो सर्टिफिकेट या क्या कहते हैं उसको, सर्टिफिकेट क्या कहते हैं, सनदें मिली थी, वो भी उन्होंने पैसे ला के बनाई हुई थी। कुछ नहीं था कुछ उसमें, कुछ ला के दिखाओ, कुछ तो ला के दिखाओ। बस इस तरह लाइफ गुजर गई। अब भी परवाह नहीं है। मैं इनको आते ही कह रहा था मंदिर था, मैं दुनिया के ना जिन्होंने 10-10 साल मेरे साथ की है, काम किया है मेरे साथ, मैं उनके नाम भूल गया था। कबीर साहब आए, मनीर साहब आए, जो भी आता था। एक लान था, उसमें मैंने मच का हुक्म हुआ मुझे 7 ईयर्स मच जलाया। नादेली पूरी नहीं हो रही थी। किताबों में कड़ों में ये लिखा है या अली, बस 3 दफ़ा या अली, ख़त्म नहीं। फिर मैं मुल्तान चला गया, वहाँ एक उनका नाम सुल्तान पता नहीं क्या था उनका, 7वें सुल्तान इससे पुकारते थे। 20-25 घर होंगे कच्ची मट्टी के, रेल के फाटक था वहाँ। तो एक पुरानी हवेली थी, वहाँ शूटिंग कर रहे थे। तो वो मैं जब फारिग होता था ना, मुझे कहते थे अब आप बैठ जाएं, तो मैं वहाँ चला जाता मज़ार पे। मैं सर मैं मज़ार पे हूँ, इतना ही था जितना ये चौक आप बड़े होंगे, कोई 15-20 कदम, कोई ना कोई लड़का आवाज़ दे तो मैं चला जाता था वहाँ। फिर मुझे एक बुज़ुर्ग ने बताया, उनके सामने बैठ के चाय बड़ी पीता था, सिगरेट बड़े पीता था। 20 बंदे भी आ जाएंगे तो चाय क्या कहेगी, रुपया ठहनी का प्याली। तो उसमें फिर आगे उन्होंने बताई। तीसरा जब या अली आता है, उसके आगे है या अली इज़रिकनी फ़ी सबीलिल्लाह बहक के फ़ातिमा तो ज़हरा सैयदा ताहरा, फिर कंप्लीट होती है तो मैं तुम्हारी माँ का वास्ता अली, आओ मेरी मदद करो। जब फिर वो उनके बिस्तर पे आके सोए हज़रत अली अलैहिस्सलाम, बस ऐसी बातें। अब दिल नहीं करता कहीं जाने को भी, किसी को बुलाने को भी। वक्त गुज़र रहा है, अच्छा गुज़र रहा है। बहुत से लोग थे जिन्होंने आड़ भी आगे नहीं की। फिर हमें ये भी एक इल्ज़ाम मिला कि सर इतने यूनिवर्सिटी या कॉलेज ना खोलो, हमारा ये बिजनेस है।
तो जब हम उनको अच्छी बात बताते थे वो कहते जी नहीं, अमान अल्लाह जो कुछ कर रहे हो, फलाना जो कुछ कर रहे हो ठीक कर दो, उन्होंने करन दो। वो जो नहीं किया हमने तो उन्होंने कहा जी नहीं, आइंदा आप ड्रामा डायरेक्ट भी नहीं करेंगे, ना एक्ट करेंगे। वस्सलातु वस्सलामु अलैकुम, कुछ भी नहीं है, ये दुनिया क्या है, कुछ नहीं है। अभी एक दो शेर सुनाता हूँ आपको। उम्मीदों के चिराग हम जलाते रहते हैं, मुश्किलें कठिन सही हम मुस्कराते रहते हैं। वो जो छोड़ के चले गए मुझे अकेला, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत हम कराते रहते हैं। दोस्तों हमारे सब्र व तहम्मुल का इम्तहान न लो, हम अपने ही लहू से नहाते रहते हैं। लगा के दो फूल कांधे पे, लगा के कांधों पे दो फूल गुलाब के, कभी अर्श पर कभी फर्श पर आते जाते रहते हैं। ये दो फूल मैंने किस लिए कहा कि आपको भी थोड़ा सा इल्म मिल जाए। एक वाहिद गुलाब का फूल है जो खुशी गमी में बराबर का शरीक है। आपका टाइम पूरा हो गया कि नहीं? नहीं, आप कंटिन्यू रहें। अच्छा, कोई और सवाल भी कर देना बीच में, मैं ही जी। मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि ये जो हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी है पाकिस्तान में, जैसे पहले भी आपसे बात हुई कि सबके लिए कॉलोनियाँ बनी, तो क्या आर्टिस्ट इस पाकिस्तान में इस चीज़ के हकदार नहीं थे कि इनके लिए भी कोई कॉलोनी, एक रिहायशी वो जिस वक्त में वो हकदार थे। देखें, ड्रामा हो फिल्म हो, इसना कोई ना कोई पीछे मैसेज छोड़ के जाते हैं हम। वो ड्रामा ही नहीं है जिसमें आने वाली यूथ के लिए हिदायत ना हो। ये यूनान से शुरू हुआ था और ज़राए अबलाग में से ये तबलीग के लिए शुरू हुआ था कि दो फरिश्ते हैं, वो एक इस कांधे पे एक नेकी का है, एक इस कांधे पे वो बदी का है। अब जो रब सारी चीज़ों को जानता है, नीयतों को जानता है, उसे क्या ज़रूरत है हमारे पास फरिश्ते भेजने की। यार अपने आप को सीधा करो, रब भी रब करो, अल्लाह अल्लाह करो, एक काम और करो, वज़ू रखो, हमेशा वज़ू रखो, चलते फिरते रहो, जो आपके दिन में आता पढ़ते रहो, ख़त्म हुई बात। बस ये ज़िंदगी है। जाना सबने है, नबियों ने चले गए, वली चले गए, सब चले गए। कुछ लोग अच्छे काम कर गए, वो आने वाली नस्लों ने उन्होंने कहा जी तुसी तो गैसां दे वेले दे एक्टर हो, तो तुसी सानू की समझान चले। अब इसका क्या जवाब दें हम? ला इल्म लोग थे, चले गए। अब उनकी बारी आई हुई है ना, अब चीख रहे हैं खड़े होकर। मैं नहीं बोला, मुझे एक दो मैसेज भी आया ऐसा, ज़रा हमारे साथ भी चले। मैं कह नहीं, मेरा मन इजाज़त नहीं देता मुझे। मैं बात कर रहा था कमर्शियल की, बच्चे थे वो आए मेरे पास, पहली दफ़ा ना उनका मालिक भी साथ आया मेरे पास, तो मैंने उनसे मांगा मुझे 50,000 दे दे। वो कोई क्या कहते हैं उसको, जिसमें बहुत से घर बनते हैं, ठीक है ना, सोसाइटी वो बननी थी बाहर के ममालिक में। तस्वीरें भी ली उन्होंने, वो लग ली, और उसको सोसाइटी का नाम भी दिया हमने। वो फिर वो उसके लिए बना रहे थे कि एक कमर्शियल थी, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम 40,000 रुपया देंगे आपको। मैंने कहा यार मैंने तो पहले ही तुम्हें कम बताया, मुझे तो लोग बड़े बड़े पैसे दे जाते हैं, लेकिन चलो तुम यूथ हो, 40 भी ना देना तो अब 30 दे देना। अब 30 पे डन हो गई। दूसरी दफ़ा मैं गया तो कहने लगे जी आपकी सिर्फ फ़ोटो होनी है, एक पोती आपकी ये है। उन्होंने मुझे काफ़ी देर बिठाए रखा, गुस्सा ही बड़ा आया कि मैंने कहा मैं वादा कर चुका हूँ, ला तुकलिफुल मियाद, जो वादा किया है वो पूरा करो, अल्लाह ताला को वादा खिलाफी पसंद नहीं है। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ बर वक्त ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।